हमको रोजी रोजगार चाहिए, किसी की भी सरकार हो, नौकरी। इतना पेपर, इतनी बार पेपर लीक हुआ, आप खुद ही जान रहे होंगे। नीट का पेपर इतिहास में पहली बार लीक हुआ है। नीट का पेपर आप कैसी सरकार चला रहे हैं? आप पेपर लीक करा देंगे, रोजगार नहीं देंगे। जोगी जी सीधे सीधे मंच से बोले थे, बैनर नीचे कर लो, नहीं तो पूरी जिंदगी बिना नौकरी के तरस जाओगे। भरे मन से उन्होंने कहा था। क्या सरकार चलाएंगे वो? मठ चलाएं अपना, मठ चला ही नहीं पाते, सरकार चलाएंगे? उनके पास परिवार नहीं है, मोदी जी के पास परिवार नहीं है, बच्चे नहीं, बीवी नहीं है, वो क्या जाने किसानों के दुख दर्द। जिनके घर वाले मजदूरी करके, रोजी रोजगार करके, पेट काट के अपना पढ़ाते हैं बच्चे को, वाराणसी से लेके, इलाहाबाद से लेके, दिल्ली से लेके, यहाँ तक कि लोग सोचते हैं हमारा बच्चा नौकरी कर लेगा, सफल हो जाएगा, किसी लायक बन जाएगा, हम 1-2 रोटी कम खाएंगे चलेगा। लेकिन ये हाल है, 1500 रुपये लोग दे के पेपर दिलाने के लिए लोग इनसे उनसे उधार लेके अपने बच्चे को देते हैं कि जाओ भैया पेपर दे आओ। शाम तक पेपर देने के बाद बच्चा घर लौट नहीं पाता, पहुंच नहीं पाता, तब तक पता चला पेपर लीक। वो कह रहे हैं युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। युवाओं को आत्मनिर्भर 5 किलो राशन दे के बना रहे हैं। हमको रोजगार आप दीजिए, किसी की भी सरकार हो, आप बता दीजिए पेट्रोल डीजल किसको सस्ता नहीं चाहिए? गैस किसको सस्ता नहीं चाहिए? चाहे बसपाई हो, चाहे भाजपाई हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे समाजवादी हो, गैस सिलेंडर सस्ता किसको नहीं चाहिए? लोगों को ये लगता है कि ये समाजवादी है, ये भाजपाई है, कांग्रेसी, इसलिए पार्टी के नाते बोल रहे हैं। लोगों को लगता है, मैं किसी पार्टी के नाते नहीं बोल रहा हूँ। हमको जो डेली की दैनिक ज़रूरतें जो हैं, हमको हो या आपको हो, साग सब्जी, तेल मसाला, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, ये सब सस्ता चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए। ये तो कह रहे हैं विश्वगुरु बन रहे हैं ना हम लोग। विश्वगुरु आज तक आप खुद जान रहे हैं। आप जो है, आप बहुत लोगों से पूछे होंगे, इतनी किरकिरी प्रधानमंत्री के बारे में, इतना कमेंट, इतनी किरकिरी आज तक किसी प्रधानमंत्री को नहीं हुआ। दिन भर में तीन बार सूट बदलते हैं। 15 लाख देने के लिए उन्होंने कहा था ना, मात्र 15 से 18 लोग मिलके, पूंजीपति जो हैं वही लोग सरकार चला रहे हैं। यही अडानी अंबानी जियो सिम पहली बार लाए थे ना, फ्री में दिए थे लोगों को। 1 साल 1.5 साल फ्री में देके ऐसा चार्ज लगा दिए, जब सब लोगों की आदत बन गई, इनकमिंग भी बंद हो गई अगर आप पैसा नहीं डालेंगे। तो ये कौन सी सरकार है? कौन सी सरकार? आप यहीं रुकिएगा, जब पंडित जी को बुलाया, देखिए पंडित जी क्या कहते हैं। पंडित जी, हाँ पंडित जी, 1 सेकंड जरा इधर आइए। आप यहीं के हैं, बनारस के ही? ये बताइए मुझको, ये बनारस में मोदी जी ने कहा था क्योटो बनाएंगे, बनारस को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या हुआ इसका? बन तो रहा है, काम चल रहा है बढ़िया? काम चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है। मेट्रो ऑप्शन है, रोपवे बन रहा है ना, काशी में रोपवे चल रहा है। बना नहीं सकते ना हम लोग। ऑप्शन दिया गया है, मेट्रो की जगह पर रोपवे बना के दिया गया है बनारस को, और उसका काम चालू है। 70% काम हो सके, 30% काम बाकी है। नहीं, रोपवे का ऑप्शन हमको लगता है बाई रोड जो है, बाई रोड हेलीकॉप्टर से ये लोग चलते हैं। 12वीं के बाद वो किया जाने का क्या चीज़। आप किसान हो, हम लोग भी बढ़ के यहाँ से, मैं हवाई जहाज से और फ्लाइट वाला नहीं हूँ। हम लोग किसान और गरीब ही हैं। हकीकत मैं भी जानता हूँ। आप सच्चाई बताइए। कहाँ से बताइए खाली? मैं अंबेडकर नगर जिले से हूँ। इसीलिए आपको बनारस के बारे में जानकारी नहीं था, आप यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। आपको सुनिए, पहले मैं आप छोड़िए, मैं आपको आपने क्या बोला? एक रुक जाइए, बहन आराम से बात कीजिए। अरे आराम से बात कीजिए। भाई है। और क्या नाम अपना? मोनू गुप्ता मेरा नाम है। तो गुप्ता जी, ये बताइए, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक हम 200 स्मार्ट सिटी बना के तैयार कर देंगे। अभी ये भाई साहब कह रहे थे, एक भी सिटी का नाम बता दीजिए हमको। चलिए, ये भाइयों साहब बोले ना, किसान है, किसी चीज़ को बीज को डालते हैं तो कितने समय लगता है उसको बनाने में? प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि 2022 तक तैयार कर देंगे। बोला था प्रधानमंत्री जी ने, तो पहले जिस काशी को उन्होंने अपने हाथ में लिया। चलिए 200 बोले, उन्होंने बोला हर काम को बनने और बनाने में समय लगता है। ये नहीं कि हम तुरंत हलवा बना के खा लिए और चला गया पेट में और जाकर तुरंत निकाल दिए, ऐसा नहीं होगा। 200 में एक, यही मैं इनको समझा रहा था, लेकिन ये कह रहे हैं 200 में एक भी नहीं बना पाए। हाँ, 200 में बनने में है। कहीं भी कराची से बनारस की बात मैं करता हूँ, मैं दुनिया छोड़ दीजिए, मैं बनारस में जाता हूँ। इन्होंने बोला मेट्रो कहाँ है, हवाई जहाज से चलते हैं। अभी बोला, इन्होंने सब बोला। मेट्रो का ऑप्शन होता है 2, जिसे शहर में जगह के हिसाब से काम होता है। गांव में हम कहीं भी खोद दें चलेगा, ऊपर भी जाएंगे, लेकिन शहरों में पटने का समय लगेगा। और लखनऊ में रोपवे चलेगा। लखनऊ में मेट्रो निर्माण हुआ, अखिलेश यादव जी ने कराया, वहाँ नहीं इंटरेस्टेड है।
कानपुर में कानपुर में एक मिनट अखिलेश जी ने 22 महीने में पूर्वांचल वो आगरा एक्सप्रेसवे बना के तैयार करा दिया। आप चाय गाड़ी में रख के पीते चले जाइए, चाय आपकी हिलेगी नहीं। एक मिनट आप जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चले जाएंगे, इतना एक्सीडेंट, इतना घुमावदार एक्सप्रेसवे आज तक नहीं बना। सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना, दिखावे के लिए बना कि हम कम में बनवा दिए। आपकी गाड़ी बताया ना, आपने हेलीकॉप्टर नाम लिया, आपका गाड़ी हेलीकॉप्टर होगा, हो सकता है, क्योंकि हम लोग 4 व्हीलर से हम लोग घूमने वाले हैं। अभी मैं सच्चाई बता दूं, आप भी लेके चले जाओ एक्सप्रेसवे पे, जिसका नाम लिए ना आगरा, वो गाजीपुर से चलता है, आगरा खत्म होता है वो, ठीक है ना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वही है वो, जिसपे सिंगल गाड़ियाँ चलती हैं, और उसपे आप एक कुत्ता भी उसमें नहीं जा सकता है। गुप्ता जी, मैं थोड़ा गुप्ता जी को क्लियर कर दूं। देखिए, जो गाजीपुर से चल के लखनऊ तक जाता है उसको कहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और जो लखनऊ से आगरा तक जाता है उसे कहते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, और आगरा से जो दिल्ली तक जाता है उसे कहते हैं यमुना एक्सप्रेसवे। उसी पे ही लैंड तो तीनों सुनिए उसको लड़ाकू विमान वो आगरा वाले पे किया गया था, वही मैं बता तो तीनों अलग अलग है, ठीक है। जो यमुना है उसको बनाई थी बहन जी मायावती जी। जो आगरा लखनऊ वाला है उसको अखिलेश जी बनाए थे, जिसमें 1 पे रेस हुआ था। हाँ, जिसमें रेस हुआ था। और जो अभी पूर्वांचल बना है उसका एग्रीमेंट सब कुछ करा दिए थे अखिलेश जी, काम करवाएं उसमें योगी जी। ये है पूरा मामला। मैंने वही बताया ना कि किसी बीज को डालेंगे तो समय लगेगा, तुरंत हम उसको खा नहीं जाएंगे। जैसे हमने बनाया ना कि हम सब छोड़ दीजिए, बनास में आइए। बनास में बोला ना कि कहाँ मेट्रो चल रहा है, बनास में जगह कम है, थोड़े से भी रास्ते में 100 बाइक निकल जाती है तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। पहले ध्यान रखिए आप नखलऊ की बात की, नखलऊ मेट्रो चल रही है, नखलऊ में एरिया बड़ा है, चौड़े सड़कें हैं, वहाँ पे कोई भी काम करने में आपको आसानी होगी। लेकिन शहर बनारस में आप किसी गली गुच्छी शहर में आप जाएंगे, आपको जगह नहीं है यहाँ पे। हम आपको पुराने लोग को तोड़ नहीं सकते, तोड़ेंगे तो आधे से ज़्यादा गरीब है, वो तहस नहस हो जाएंगे, उनका पूरा रास्ता खत्म हो जाएगा। आप ये बताइए, वाराणसी में आप तोड़ नहीं सकते हैं और अयोध्या में आप तोड़ दिए, वाराणसी में क्यों नहीं तोड़? 10 साल बीत गया, 10 साल में आप नहीं दिखा पाए। यही मोदी जी कहे थे हमको जो है 100 दिन या कितने दिन कहते हैं, हमको इतना दिन दे दीजिए, अगर हम अपनी बात पे खड़े नहीं उतरेंगे तो चाहे जिस चौराहे पे हमको बुला लीजिएगा, हम झोला उठाएंगे चले जाएंगे। आप एक संसदीय क्षेत्र अपना नहीं विकास कर सकते। मेन विकास यूपी में ये होता है, यूपी हो चाहे इंडिया हो, रोजी रोजगार मेन विकास है। आपको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, नौकरी रोजगार चाहिए। स्वास्थ्य फ्री करें, राशन क्यों फ्री कर रहे हैं? स्वास्थ्य फ्री करें, शिक्षा फ्री करें, राशन क्यों फ्री कर रहे हैं? ये कह रहे स्वास्थ्य शिक्षा फ्री हो जानी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा 20 दिन फ्री कर देंगे, उस दिन पूरा व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। ठीक है, क्या चल रही थी आप बताइए। शिक्षा फ्री होनी चाहिए। हम 5 लाख मान लीजिए रुपये की पर्ची कट रही थी स्वास्थ्य विभाग में, आप 1 रुपये की पर्ची कटा के और 108 102 नंबर एम्बुलेंस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी चलाए थे। किसी भी जात समाज का व्यक्ति हो, आप बुलाइए एम्बुलेंस, चाहे डिलीवरी का मामला चाहे एक्सीडेंट का, 1 रुपये पर्ची कटती थी, आप हॉस्पिटल पहुंचते थे, आपका इलाज होता था।